नमस्कार दोस्तों, कल हमने आपके लिए संत कबीर दास जी की एक छोटी सी प्रेरक कहानी प्रस्तुत की थी, जिसमें उनके जीवन के कुछ अनमोल विचारों की झलक थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं कबीर दास जी की संपूर्ण जीवन गाथा एक एक भाग में। हर रोज हम उनके जीवन की कहानियों को विस्तार से लेकर आएंगे ताकि आप उनके विचारों और प्रेरणा को गहराई से समझ सकें। अगर आपने कल की छोटी सी कहानी मिस कर दी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर दास जी की इस अद्भुत जीवन यात्रा का पहला भाग। और हाँ, अगर आप हमारी कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गंगा की धारा, बनारस की गलियाँ और प्राचीन भारत की आत्मा, यहीं जन्म लेती है एक ऐसी आवाज़ जो धर्म, जाति और पाखंड की जंजीरों को तोड़ देती है। यह कहानी है उस फकीर की जो कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में, जहां आज हम शुरू करते हैं संत कबीर की महागाथा। पहला भाग, रहस्यमय जन्म और बाल्यकाल। सालों पहले बनारस, गंगा के घाट पर उगते सूर्य की सुनहरी किरणें पानी में चमक रही थी। लहर तारा तालाब का पानी हल्की लहरों से हिल रहा था। तालाब के किनारे सुबह की ठंडी हवा में अजीब सी शांति पसरी हुई थी। उस समय नीमा और नीरू, एक जुलाहा दंपति, अपनी रोज़मर्रा की मजदूरी पर निकल रहे थे। नीमा ने अचानक तालाब की ओर इशारा किया। नीरू, देखो यह क्या है? तालाब के बीच एक बड़ा सा कमल खिला था और उसके पत्ते पर लेटा हुआ एक नवजात शिशु। नीरू हैरान रह गया। अरे, यह बच्चा यहाँ कैसे? क्या कोई छोड़ गया? नीमा के दिल में करुणा उमड़ आई। नीरू, यह भगवान का संकेत है, यह बच्चा अब हमारा है। इस घटना ने जन्म दिया उस रहस्यमयी कहानी को, जिसके अनुसार कबीर किसी साधारण माता पिता से नहीं बल्कि दिव्य उत्पत्ति से आए थे। नीमा, नीरू गरीब थे मगर उनका दिल अमीर था। वे बुनाई का काम करते, रोज करघे पर धागे बुनते। कबीर को उन्होंने स्नेह, सरलता और श्रम की सीख दी। नीमा कबीर से कहती, बेटा, मेहनत ही भगवान है। धागे जैसे करघे पर जुड़ते हैं, वैसे ही इंसान को अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। कबीर बचपन से ही अलग थे। वे हर बात पर सवाल करते। कभी नीमा उन्हें मंदिर ले जाती। कबीर पूछते, अम्मा, भगवान इस पत्थर की मूर्ति में हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? नीमा हंस देती, तू बड़ा ही अद्भुत है रे बच्चा। सब मानते हैं पर तू सवाल करता है। कहते हैं एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने इस बालक को देखा और कहा, यह बच्चा साधारण नहीं, इसका नाम कबीर रखो। इसका अर्थ है महान। यह संसार को नया मार्ग दिखाएगा। नीमा और नीरू को उस समय यह बात समझ नहीं आई, मगर कबीर नाम उनके जीवन का सत्य बन गया। एक दिन नीमा ने देखा कि कबीर के पास एक बड़ा सांप सरक कर आ गया। नीमा घबरा गई, लेकिन कबीर ने शांत स्वर में कहा, जा तू अपनी राह जा। सांप जैसे किसी अदृश्य शक्ति से डर कर चला गया। नीमा ने पूछा, तू डरा क्यों नहीं? कबीर बोले, अम्मा, डर तो वहाँ होता है जहाँ अलगाव होता है। मैं धरती का बेटा, वह भी, किससे डरूं? कबीर मंदिरों और मस्जिदों के पास खड़े होकर लोगों को देखता। वे सोचते, लोग भगवान को बाहर क्यों ढूंढते हैं? क्या वह अंदर नहीं? एक बार उन्होंने कहा, मस्जिद चढ़ी चढ़ी जगमुआ, भीतर बैठा राम। यह उनकी आंतरिक दृष्टि का संकेत था। नीरू कबीर को करघा सिखाने लगे। कबीर ने करघे पर धागे को देखते हुए कहा, बाबा, जैसे धागा टूट जाता है अगर खिंचाव ठीक न हो,
वैसे ही जीवन भी टूटता है अगर संतुलन न रहे। वे करघे को ध्यान का साधन मानते। उनकी एक पंक्ति है, सूता एक सूत का नाम जपे दिन रात। बचपन में ही कबीर ने देखा कि समाज में जाति के नाम पर भेदभाव है। वे पूछते, भगवान ने किसे ऊंच नीच बनाया? क्या सांस लेते समय किसी की जाति पूछी जाती है? बाद में उन्होंने यह दोहा कहा, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जब 10-12 साल के हुए तो अक्सर रात में गंगा किनारे ध्यान मग्न बैठ जाते। एक रात उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि सारा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया। उन्होंने महसूस किया, सत्य बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। यह अनुभव उनके जीवन की दिशा बन गया। हालांकि कबीर को भीतर से कुछ जागा हुआ महसूस होता था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो अनुभव की भाषा समझे। बनारस में घूमते हुए उन्होंने कई साधु संत देखे, लेकिन उनका मन कहता, वह गुरु अभी नहीं मिला। यही तलाश उन्हें गुरु रामानंद तक ले गई। कबीर की वाणी बचपन से ही असाधारण थी। वे अपने दोस्तों से कहते, खुद को देखो, दूसरों को मत कोसो। उनका मशहूर दोहा इसी भाव से निकला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर का बचपन रहस्य और सत्य की जिद से भरा था। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल जन्म मरण नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी को पहचानना है। अब आगे की कहानी में कबीर और रामानंद की मुलाकात, राम नाम की दीक्षा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। दोस्तों, यह था कबीर जी की महागाथा का पहला भाग। क्या आपको नीमा नीरू की गोद में पले कबीर के बचपन की यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई? अगले भाग में सुनिए गुरु रामानंद की भेंट, गंगा का घाट और राम राम की दीक्षा, जिसने कबीर को सदियों के लिए अमर बना दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं संयोगिता और आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। मिलते हैं भाग 2 में। धन्यवाद।